अब आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस मसले पर एक नए चीज की एंट्री हुई है, उसे कहते हैं सेंगोल, जो कि पुरातन प्रतीक है और भारत की सांस्कृतिक इतिहास को वो दर्शाता है, बताता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे बोगस बताने पर लगी हुई है और यह भी पूछ रही है कि इतिहास में तो इसका कोई जिक्र नहीं है। तो जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संसद के उद्घाटन समारोह की सियासत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से खिसककर अब सेंगोल पर आ गई है। संवैधानिक मर्यादा की दलील दे रहा विपक्ष अब सेंगोल के दावों और सच पर सवाल खड़े कर रहा है, तो कोई भारत की सांस्कृतिक विरासत को राजशाही से जोड़ रहा है। सेंगोल विरोधी मोर्चे की अगुवाई जयराम रमेश ने की। माउंटबेटन और नेहरू द्वारा इस राजदंड को भारत में ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर वर्णित करने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। इससे जुड़े सभी दावे सीधे सरल तौर पर बोगस हैं। जैसे ही जयराम रमेश ने सेंगोल के दावे को बोगस बताया, तो बॉयकॉट गैंग की ओर से दनादन ट्वीट दागे जाने लगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कृष्ण जन्मभूमि का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया है। हिंदू पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में मंजूर हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको। निचली अदालत में, जिला अदालत में लगातार मामले की सुनवाई चल रही थी और अलग अलग याचिकाएं डाली गई थी, जो अब सब कुछ कंपाइल करके भेज दिया गया है हाईकोर्ट। और हमारे सहयोगी विवेक इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए, सीधे रुख करेंगे। विवेक, बताइए क्या जानकारी है, क्या अपडेट्स हैं? इलाहाबाद की जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा फर्स्ट की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है कि मथुरा की जिला कोर्ट में जो भी मामले मथुरा से जुड़े हुए चल रहे थे, श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े हुए जो मामले चल रहे थे, उन सभी को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और अब सारे मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। आपको बता दें, लंबे समय से इसको लेकर के सभी मामलों को एक साथ क्लब करने के साथ साथ इन सारे मामलों को मथुरा से इतर हटा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने की जो याचिका है वो पड़ी हुई थी और इसकी सुनवाई भी चल रही थी। ये सुनवाई 3 मई को इसकी सुनवाई खत्म हो गई थी और तब जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया था और उसके बाद आज 26 तारीख को, यानी कि 23 दिन बाद जो फैसला है वो आया है। और अब इस फैसले के अनुसार ये कहा गया है कि अब जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ जो मामला है, इसमें जितने भी केसेस चल रहे थे वो सारे केसेस अब मथुरा में न चल के अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलेंगे और जो दोनों पक्ष हैं वो अपने सारे केसेस की सुनवाई के लिए जब भी ये केसेस लगेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहेंगे और यहीं पर आकर के वो अपनी जो बात है वो रख सकते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष की बात कीजिए, चाहे मुस्लिम पक्ष की बात कीजिए। अब ये पूरा का पूरा जो केस है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगा और वहीं पर आकर के आने वाले समय में बिल्कुल विवेक, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।